नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चरण और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इंडिगो विमान में पायलट के साथ बदसलूकी का एक मामला सामने आया है। उड़ान में 13 घंटे की देरी से नाराज एक पैसेंजर ने पायलट को थप्पड़ मार दिया। मारपीट का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मामला रविवार 14 जनवरी शाम का है। ये पूरा मामला उस वक्त हुआ जब पायलट विमान में देरी के संबंध में जानकारी दे रहे थे। इसमें एक पैसेंजर गुस्सा हो गया और पायलट के साथ मारपीट करने लगा। पुलिस ने बताया कि इस मामले में शिकायत मिली है, इस पर एक्शन लिया जाएगा। आरोपी पैसेंजर सीट से उठकर पायलट के पास गया और थप्पड़ मारने के बाद कहा, अगर फ्लाइट नहीं उड़ा रहा तो गेट खोल दे। पैसेंजर की हरकत पर एयर होस्टेस ने कहा कि सर ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। पायलट के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यूजर्स अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूजर ने बदसलूकी करने वाले पैसेंजर को नो फ्लाई सूची में डालने को कहा। यूजर ने कहा कि पायलट या कैबिन क्रू को देरी से क्या लेना देना है, वो बस अपना काम कर रहे थे। इस आदमी को गिरफ्तार करे और उसे नो फ्लाई लिस्ट में डाल दे। उसकी फोटो पब्लिश करे ताकि लोगों को सार्वजनिक रूप से उसके बुरे स्वभाव के बारे में पता चले। राजस्थान की ब्लू सिटी कहे जाने वाली जोधपुर नगरी का धार्मिकता का रंग भी अनूठा है, जहां इन दिनों भक्ति की शक्ति के एक उदाहरण की खासी चर्चा हो रही है। दरअसल जोधपुर में एक कम उम्र में ही 3 बेटियां सांसारिक सुख त्याग कर संन्यास लेने जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक ये तीनों बेटियां 16 जनवरी को दीक्षा लेकर एक भिक्षु की तरह घर से हमेशा के लिए विदा लेंगी। बता दें, दीक्षा लेने 3 बेटियों में 2 जोधपुर, एक गंगापुर सिटी की रहने वाली है, जिनके तीनों के ही पिता व्यापारी हैं। मंगलवार को जोधपुर के जैन हितैषी श्रावक संघ द्वारा बीजीएस कॉलोनी स्थित हनुमंत गार्डन में होने वाले इस दीक्षा समारोह को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जहां जोधपुर की बेटी खुशी एवं रिद्धि बाफना और गंगापुर की बेटी नेहा जैन पूरे विधि विधान के साथ दीक्षा ग्रहण करेगी। वहीं दीक्षा लेने वाली खुशी महज 19 साल की उम्र में सांसारिक सुखों और मोह को त्याग करने का फैसला किया है, जिसने 12वीं कॉमर्स में 94% के साथ टॉप किया था। वहीं जोधपुर की बेटी 18 साल की रिद्धि बाफना भोपालगढ़ की रहने वाली है, जिसने संतों के विचारों को सुनकर त्याग के रास्ते पर जाने का मन बनाया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को मद्देनजर रखते हुए अयोध्या 20 से 22 जनवरी तक हाई सिक्योरिटी जोन में रहेगा। शहर की सभी सीमाएं सील रहेंगी। जमीन से लेकर आसमान और सरयू नदी के तटों पर कड़ी नजर रहेगी। अयोध्या में 20 जनवरी से ही बाहरी लोगों को प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके साथ ही बाहरी वाहनों को प्रवेश नहीं देने की योजना है। शहर के बाशिंदों को उनके घर तक पहुंचने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए उन्हें पहचान पत्र दिखाना होगा। पुलिस प्रशासन ने स्थानीय लोगों से 21 व 22 जनवरी को बाहर न निकलने की अपील की है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर अयोध्या में लगभग 13,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों का अभेद सुरक्षा घेरा होगा। एटीएस कमांडो व जवानों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व एंट्री ड्रोन सिस्टम के जरिए उसे और पुख्ता बनाया गया है। आईईबी व रॉ के अधिकारियों ने भी अयोध्या में डेरा डाल रखा है। कई स्तर पर सुरक्षा प्रबंधों की निरंतर समीक्षा की जा रही है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अलग अलग प्रांतों से राम भक्त अपने आराध्य के लिए तरह तरह के उपहार लेकर आ रहे हैं। तंजानिया के सिम्यू क्षेत्र में एक खदान ढहने से 22 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा 13 जनवरी की दोपहर 11 बजे हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे के बाद खदान में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इसी समय 22 लोगों के शव बरामद किए गए। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। सिम्यू रीजनल फायर एंड रेस्क्यू कमांडर ने बताया कि ये सभी लोग खदान में अवैध खनन के इरादे से गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारी बारिश के बीच खनन के कारण खदान का एक हिस्सा ढह गया और ये लोग अंदर ही फंस गए। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि भारी बारिश के चलते खदान ढही और लोगों की मौत हो गई। तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन ने मामले को लेकर दुख जताया है। उन्होंने कहा, मारे गए सभी लोग अपनी आजीविका, अपने परिवार और हमारे देश के विकास के लिए खदान में काम करने के लिए गए थे। हमारी आर्मी और सिक्योरिटी गार्ड स्थानीय नेता के सहयोग से खदान में फंसे अन्य लोगों को भी ढूंढने की कोशिश कर रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मालदीव के साथ चल रहे विवाद पर अब अपनी चुप्पी तोड़ी है। जयशंकर ने कहा कि इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती है कि हर देश हर समय भारत का समर्थन करेगा या उससे सहमत होगा।
नागपुर में टाउन हॉल बैठक में बोलते हुए जयशंकर ने मालदीव के साथ हालिया मतभेद के बारे में पूछे जाने पर कहा कि राजनीति में मैं गारंटी नहीं दे सकता कि हर देश हमारा समर्थन करेगा। विदेश मंत्री ने कहा, हमने जो पिछले 10 वर्षों से लोगों से संबंध बनाए हैं उसमें हमें बहुत सफलता मिली है और कई देशों से संबंध मजबूत हुए हैं। जयशंकर ने राजनीतिक संबंधों में उतार चढ़ाव के बावजूद लोगों के बीच सकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए वैश्विक स्तर पर मजबूत संबंध बनाने के लिए पिछले 1 दशक में भारत के प्रयासों पर प्रकाश डाला। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसी के साथ चीन विवाद पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि सीमा पर गतिरोध के बीच चीन के संबंधों के सामान्य रूप से आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उन्होंने यहाँ एक कार्यक्रम में भू राजनीति में भारत का उदय विषय पर कहा कि कूटनीति जारी रहेगी और कभी कभी कठिन परिस्थितियों का समाधान जल्दबाजी में नहीं निकलता है। तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ युग चरण पर। तब तक के लिए नमस्कार। तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ युग चरण पर।